हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम करुणा व्यास है और मैं एक 4th ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इतिहास के 3 बहुत बड़े हस्तियों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले है मिस्टर लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने बहुत फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पेंट किया। थॉमस एडिसन जिन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया था, जिनके टीचर को लगा था कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मम्मी को उनके ऊपर विश्वास था और इसलिए आगे चल के उन्होंने लाइट बल्ब की खोज की और ये लाइट बल्ब आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। And the next person that we're going to talk about is Mr. Benjamin Franklin. He was the founding father of the United States and also an inventor. इतने important 3 लोगों में एक चीज कॉमन थी और वो कौन सी चीज थी जो कॉमन थी? They were all geniuses of their time and age. और geniuses होने के अलावा they were very skilled and talented और इसके साथ साथ उनके तीनों में एक और चीज कॉमन थी. So the thing that they had in common apart from being geniuses were they were all under ASD, that is Autism Spectrum Disorder. और अप्रैल मंथ को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अवेयरनेस मंथ भी हम बोलते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ASD क्या होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें लोगों को इंटरैक्ट करने में, सीखने में, बिहेव करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। They have different learning as compared to the different people in society. तो इसको हम स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हमें देखने को मिलते हैं, they are very varied in nature. That's why it is referred to as a spectrum. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल में अपने सेट ऑफ स्किल सेट्स होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी वीकनेसेस होती है। लाइक अ कॉइन हैज 2 साइड्स, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके ऊपर फोकस करते हो। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, डोंट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। तो ऑटिस्टिक लोगों में भी कुछ वीकनेसेस देखने को मिलती है, वेयर एज उनकी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने अगर गुड डॉक्टर देखी होगी, एक सीरीज है, उसमें डॉक्टर शॉन मर्फी इज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर एज अ डॉक्टर अंडर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अर्ली साइंस की बात करें तो ये जनरली 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक हमें देखने को मिलता है। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि एक बच्चे की डेवलपमेंट की साइकिल होती है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो कुछ स्किल्स होती हैं जैसे कि स्पीच, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि सोशल इंटरैक्शन, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी स्किल्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डिफरेंट और डिलेड भी हो सकती हैं। Therefore, they need special attention और इसके लिए हमें उनका असेसमेंट अर्ली एज में करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उन्हें अगर आई कांटेक्ट करने में दिक्कत हो या फिर बात करने में दिक्कत हो एज अपोज टू द नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि समय रहते आप उन्हें ऐसे एक्सपर्ट्स के पास में लेके जाइए जो ASD जैसे इश्यूज के साथ डील करते हैं। और अगर सही समय पर आपने उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपीज दी, तो दे कैन बी वेरी मच ब्रिलियंट एंड दे कैन शाइन इन द पर्टिकुलर एरियाज ऑफ देयर एक्सपर्टीज। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ऑटिज्म के बारे में कुछ जान पाए होंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप नेट पे जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए और अगर आपके आसपास में ऐसे कोई इंडिविजुअल्स हैं who have such issues, please help them in the best way that you can and pray for them. And God loves you all. Thank you so much for watching. Until next time, take care. Bye-bye.